हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और बीआरएम की तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। ऑलरेडी इसके डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ई बुक भी इसकी अवेलेबल है। आ जाते हैं अपन इसके अंतिम प्रहार की सीरीज़ के 14 क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि 14 क्वेश्चन की एक सीरीज़ रहने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ रहने वाली है। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लिया, यानी बेसिक से लेकर हम एडवांस तक जाने की इसमें कोशिश करेंगे, क्योंकि एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट आता है, क्योंकि इसमें रिसर्च का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन इसी से आता है कि रिसर्च क्या होती है। डेफिनेशंस पूछ लेगा या तो आपसे, या उसका मीनिंग पूछ लेगा, ठीक है, या उसकी इंपॉर्टेंस, टाइप्स, यानी कि एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव अपन ने क्वेश्चन लिया। और एक क्वालिटी रिसर्च क्या होती है, मैंने बेसिकली एक रिसर्च करके ये कह रहा है जिससे वो क्वेश्चन पूछेगा। जब दो दो नंबर के सवाल आएंगे तो उसमें मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में आएगा। जब बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका पार्ट सी के अंदर, तो वो टाइप्स और क्वालिटीज पूछ सकता है। तो बेसिक करते हैं अपन डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? रिसर्च एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है जो नॉलेज के फाइंड आउट करने के लिए होती है। बेसिकली बहुत सी बुक्स के अंदर सर्च प्लस री लिखा हुआ है, यानी प्रीफिक्स री जुड़ा हुआ है। तो इससे अंदर क्या समझ में आता है, बच्चे सोचते हैं कि सर्च को फिर से सर्च करना वो रिसर्च होती है, बट ऐसा नहीं है। एक नए इन्वेस्टिगेशन को करना ही रिसर्च होती है। रिसर्च एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है। अच्छा है, नॉर्मल किसी चीज़ को खोजना और एक सिस्टमेटिक खोजने में थोड़ा डिफरेंस है। लाइक कि मैंने कहीं पे की मिस कर दी तो मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, और रिसर्च में हम एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक आप कह सकते हो पहले इंट्रोडक्शन होगा, लिटरेचर रिव्यू करा जाएगा, एक रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट होगी, ऐसे एंड नंबर्स ऑफ द थिंग्स उसके अंदर इंक्लूड है। अपन आगे वीडियोस में जरूर देखेंगे कि रिसर्च की प्रोसेस क्या है, उसके अंदर ये मैं और एक्सप्लेन करूंगा। अभी बुकिश क्या लिखा हुआ है एक बार उसको पढ़ लेते हैं। रिसर्च एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है जो डिस्कवर करता है न्यू नॉलेज, वैलिडिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। वैलिडिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज का मतलब जो ऑलरेडी है, ये हम लिटरेचर रिव्यू के पार्ट में कवर करते हैं। जो ऑलरेडी है उससे नया हम क्या एड ऑन कर रहे हैं, वो रिसर्च का पार्ट होता है। It involves the meticulous process to collecting, organizing, analyzing and interpreting of the data। यानी यहाँ पर केवल एनालिसिस नहीं है बल्कि इंटरप्रिटेशन भी इसका पार्ट होता है, ठीक है। बेसिकली मीनिंग भी यही है, एक्सप्लोर द अननोन थिंग्स। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है, रिसर्च से हमको न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू फाइंड आउट्स हमको पता चलते हैं, नॉलेज हमारा अपग्रेड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकते हैं, इनोवेशन में हेल्प होती है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च काफ़ी इजी है, लेकिन बहुत सारी बुक के अंदर इसके बहुत सारे आंसर है ना। मैंने आपको इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको टाइप बताएं, या उसके नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब जिस टाइप की नेचर होगी या जिस टाइप का उसका ऑब्जेक्टिव होगा। लाइक अगर मैं पर्पस के ऊपर बेस करता हूँ, है ना, पर्पस यानी कि हमारा पर्पस क्या है, ये है एक्सप्लोनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी एंड प्रिडिक्टिव। एक्सप्लोनेटरी और डिस्क्रिप्टिव तो एक लार्ज क्वेश्चन में बनते हैं, अपने अंतिम प्रहार की सीरीज में आएंगे तो मैं वहाँ पे इन दोनों टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अलग अलग क्वेश्चन है, हाँ। एक्सप्लोनेटरी रिसर्च डिज़ाइन और उसके टाइप्स अलग से पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन और उसके टाइप्स अलग से पूछे जाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर मैं मेथडोलॉजी की बात करूं तो दो तरीके के डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और कुछ कहीं पे हम मिक्स्ड यूज़ भी करते हैं। तो उस तरीके की कोई रिसर्च हो तो मेथडोलॉजी के टाइप। अगर डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, यहाँ पर आपको दो दो नंबर के सारे क्वेश्चन में कवर करा रहा हूँ। प्राइमरी डेटा वो होता है जो मैं खुद कलेक्ट करता हूँ, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो मैंने थर्ड पार्टी से लिया होता है, लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिसर्च आर्टिकल, बुक, कहीं से अगर मैं कोई डेटा कोट करता हूं वो सेकेंडरी डेटा होता है। क्लियर हो गया? यानी कि मैंने टाइप्स में आपको तीन मेजर टाइप बताएं। अगर आप केवल डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोनेटरी लिख के, हाँ, एक्सप्लोनेटरी लिखकर भी आ जाओगे तब भी आपका रिसर्च का टाइप सही है, क्योंकि बहुत सी बुक के अंदर यही दो टाइप दे रखे हैं। बहुत सी बुक के अंदर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च ही दे रखा है। बहुत सी बुक के अंदर एक्सप्लोनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी और प्रिडिक्टिव, ये चार टाइप दे रखे हैं। यानी कि आपको शुरुआत के दो लिख देने हैं या ये तीन लिख देने हैं। ये बहुत कम बुक के अंदर देखने को मिलेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब एक गुड रिसर्च कैसी होनी चाहिए? गुड रिसर्च सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, वैलिडेट होनी चाहिए, है ना, और एम्पेरिकल होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए। क्रिटिकल यानी कि जिसके मतलब तर्क दिया जा सके कि हाँ ऐसा किया था तो इसके पीछे ये वाला कारण था, है ना। और रेप्लिकेबल होनी चाहिए, मतलब कि अदर सिमिलर फाइंडिंग्स से तो रेप्लिकेबल भी यहाँ पर है और न्यू एड ऑन भी है, यानी रेप्लिकेबल भी पुरानी फाइंडिंग को ही नया एड ऑन करना चाहिए, यह नॉर्मल पॉइंट है। टाइम बाउंड होनी चाहिए, बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सारी की सारी अपन ने पॉइंट्स देख ली, यानी कि अपन ने क्वालिटीज़ देख ली, अपन ने टाइप्स देख लिया, मीनिंग और डेफिनेशन देख ली, है ना। बेसिक था,
अब अपन थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाएंगे, BRM और फास्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नई नई आपको सीखने को मिलेगी। एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, याद रखना इसके अंदर जो MBA में फेकालॉजी वाला मंत्र है वो नहीं चलता है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही लिखना होता है, क्योंकि ये रिसर्च का पार्ट है। यहाँ पर आपको ज़्यादा पेजेस भरने से ज़्यादा एक्चुअल कंटेंट के ऊपर मार्किंग दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।